हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है गौरव गाथा की पेशकश, लाला लाजपत राय जी की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये कॉमिक्स मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। 1909 में स्वदेश लौटने पर लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक हिंदू सम्मेलन में भाषण दिया। मेरे दिल में दूसरे धर्म के हिंदुस्तानियों के लिए कोई दुर्भावना नहीं है, परंतु उन्हें गैर हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर कोई अपवित्र गठबंधन नहीं करने चाहिए। कुछ भारतीय मुसलमान अफगान नेताओं से मिलकर उन्हें भारत पर हमला करने को उकसा रहे थे। उसी वर्ष पुलिस ने हिंदू सभा के नेता भाई परमानंद के घर छापा मारा। क्रांतिकारियों के खिलाफ यह अच्छा सबूत है। लाजपत राय के घर छापे के डर से उनके मित्रों ने ऐसे सब कागजात दिला डाले जिनसे गैर कानूनी कार्यवाहियों की गंध मिल सकती थी। इनमें एक आत्मकथात्मक उपन्यास भी था। जब लाजपत राय को उसका पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। तुम लोगों से मेरे कागज किताबें जलाने के लिए किसने कहा था? मैं छापे और गिरफ्तारियों से नहीं डरता। 1911 में क्रांतिकारियों ने लाहौर के लॉरेंस गार्डन में एक बम फेंका। इसके एक साल बाद दिसंबर 1912 जब वायसराय चांदनी चौक दिल्ली से होकर गुजर रहे थे तो उन पर बम फेंका गया। इसने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग घायल हुए और उनका अंगरक्षक मारा गया। बम फेंकने के आरोप में 3 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। भारत माता की जय। भाई बाल मुकुंद, अमीर चंद, अवध बिहारी। सदमे से उसी दिन भाई बाल मुकुंद की पत्नी का देहांत हो गया। वे लोग मातृभूमि की सेवा में समर्पित बहादुर सिपाही थे। उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। 1914 में 500 सिखों का एक दल जहाज लेकर कनाडा गया। वापस जाओ, हम तुम्हें कनाडा में कदम नहीं रखने देंगे। लाजपत राय उस समय इंग्लैंड में थे। वे ब्रिटिश मंत्रियों से मिले। आप दावा करते हैं कि कॉमनवेल्थ देशों की सारी प्रजा आपके लिए एक जैसी है, तो फिर कनाडावासी भारतीयों को अपने देश में क्यों नहीं घुसने दे रहे हैं? कनाडावासी क्या करते हैं वे जाने। हम किसी के अंदरूनी मामले में दखल नहीं दे सकते। कामागार गाटामारू जहाज के दुखी सिखों के लिए किए गए लाजपत राय के सारे प्रयत्न व्यर्थ गए। जब जहाज कलकत्ता वापस आया तो अंग्रेजी पुलिस ने उन पर गोलियां बरसाईं और बहुत से सिख मारे गए। आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। जब तक लाजपत राय भारत लौटे, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। यह युद्ध निश्चय ही हमारे लिए आज़ादी लाएगा। बेवकूफ़ मत बनो, यह लड़ाई हमारे लिए अच्छी नहीं। जल्दी क्या है? हमें हिंदुस्तान की खबरों का इंतज़ार करना चाहिए। भारत से आने वाले समाचार चिंताजनक थे। लाजपत राय बहुत दुखी हुए। उन्होंने समाचार पत्रों में लेख लिखे। 7 महीने इंग्लैंड में रहने के बाद लाजपत राय अमेरिका पहुंचे। सत श्री अकाल लाला जी, इस आज़ाद देश में आपका स्वागत है। हम लोगों ने गदर पार्टी बनाई है। हम चाहते हैं कि आप हमारा नेतृत्व करें। सत श्री अकाल भाइयों, जब तक अपनी मातृभूमि को आज़ाद न करा लें हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक दिन एक मुस्लिम क्रांतिकारी बरकतुल्लाह लाजपत राय से मिला। लाला जी, हमें काबुल के अमीर से भारत पर हमला करने के लिए बात करनी चाहिए। दोस्त, हम भारत पर अमीर की या जर्मनी की हुकूमत नहीं चाहते। कितना ही समय क्यों ना लगे, हमारे देश में हमारी ही हुकूमत होगी। लाजपत राय स्वदेश लौटने के लिए बहुत उत्सुक थे। वे जापान गए और वहां रास बिहारी बोस से मिले। यह बताओ रास बिहारी, होर्डिंग पर बम किसने फेंका था? बम फेंकने की योजना मेरी देखरेख में बनी थी, पर वास्तव में बम बसंत कुमार विश्वास ने फेंका था, जो उस वक्त औरत का भेष धारण किए हुए था। लाजपत राय जापानियों में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। वे प्रधानमंत्री काउंट ओकुमा से मिले। जनाब, हम आपके देश के लिए क्या कर सकते हैं? श्रीमान, आप हमारे साथ खाना खाइए। श्रीमान, आप हमारा कॉलेज देखने आइए। लड़ाई जारी रही। लाजपत राय निराश हो गए। वे अमेरिका गए। श्रीमान, मेरी इतिहास की अध्यापिका कहती हैं कि हिंदुस्तानी असभ्य होते हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं अमेरिकी लोगों को अपने देश के बारे में जानकारी देता रहूँगा। उन्होंने अमेरिका की भारतीय होम सूल लीग की स्थापना की और यंग इंडिया के नाम से एक पत्रिका शुरू की। क्या एक प्रति मिल सकती है? मुझे भी दीजिए। लाजपत राय ने अमेरिकी सेनेट में भारत का पक्ष प्रस्तुत किया। अंग्रेज़ों ने हमें बताया है कि तुम जर्मनी के एजेंट हो। कृपया अंग्रेज़ों के प्रचार के एक शब्द का भी विश्वास ना करें। वे लोग हमें हमेशा के लिए गुलाम रखना चाहते हैं, इसलिए हमारी गलत तस्वीर पेश करते हैं।
तुम लोग जर्मनी को हराने में ब्रिटेन की सहायता क्यों नहीं करते? वे कहते हैं कि युद्ध के बाद वे तुम्हें सुशासन दे देंगे। पहली बात यह कि यह युद्ध हमारा युद्ध नहीं, और फिर ब्रिटेन ने कभी पहले भी अपने वादे पूरे नहीं किए। अमेरिका में रहते हुए लाजपत राय अपना खाना खुद ही बनाते थे और बर्तन भी खुद ही धोते थे। मुझे अपनी जनता का एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए। भारत से रवाना होने से पहले बहुत से लोगों ने विदेशों में भारत का प्रचार कार्य करने के लिए उन्हें धन दिया था। 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया। होम रूल की बजाय अंग्रेजों ने भारत को जालियांवाला हत्याकांड दिया, जिसमें हजारों मरे और घायल हुए। गोलियां चलाते रहो, इन काले लोगों को भून डालो। पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो गया। गुजरांवाला कस्बे पर बम फेंके गए। लाहौर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाईं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, अंग्रेजी राज मुर्दाबाद। पुलिस ने छात्रावास खाली करा के छात्रों को शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसी साल दिसंबर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। अगर हमें साधारण मानवीय अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है तो सुधार की सारी बातें थोती हैं, बचकानी हैं। प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा, हमें इस शैतान सरकार के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन छेड़ देना चाहिए। हम अंग्रेजी अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। हम टैक्स देने से भी इनकार कर देंगे। लेकिन हमारा असहयोग आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हिंसा हिंसा को जन्म देगी और वह बहुत बुरी बात होगी। गांधी जी की जय। जब पंजाब के इस भयंकर हत्याकांड की खबर अमेरिका में लाजपत राय को मिली तो उन्होंने पंजाब वासियों को एक संदेश भेजा। प्रिय दोस्तों, पंजाब की इस स्थिति के बारे में मैं कैसे बताऊं कि क्या महसूस कर रहा हूं। मेरी जुबान बंद है, पर दिल भरा हुआ है। मैंने भरपूर चाहा कि आप लोगों के साथ रहूं, पर ऐसा करने में असफल रहा। लाजपत राय फरवरी 1920 में भारत पहुंचे और जालियांवाला बाग गए। कितना अभागा हूं मैं कि मैं वहां ना था। उन्होंने पंजाब में आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया और छात्रों को आत्मरक्षा की शिक्षा दिलाने के लिए एक कैंप लगाया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने जनरल डायर पर आरोप लगाए। डायर इस नृशंसतम हत्याकांड का दोषी है। लाहौर में कांग्रेस की एक सभा में, यह सभा गैर कानूनी है, इसे खत्म कीजिए वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपका आदेश गैर कानूनी है, सभा जारी रहेगी। लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया। लाला लाजपत राय जिंदाबाद, शेरे पंजाब जिंदाबाद। मुकदमे के दौरान तुमने राजद्रोहात्मक सभा न करने का कानून तोड़ा है। सरकार पशुबल से काम ले रही है। आपकी सारी कार्रवाई गैर कानूनी है। लाजपत राय को 1 साल के कठोर कारावास की सजा हुई। अमेरिका से चलते वक्त मुझे मालूम था कि मुझे ज़्यादा समय जेल के बाहर नहीं रहने दिया जाएगा। बार बार के कारावास ने लाजपत राय का स्वास्थ्य बिगाड़ दिया। आपको स्वास्थ्य लाभ के लिए कहीं पहाड़ों पर जाना चाहिए। सोलन में इन्हें एसिटिन के इंजेक्शन देते हैं। इनके पेट की रोजाना सफाई होनी चाहिए। इन्हें सिर्फ तरल आहार देना चाहिए। इनके मूत्राशय में पथरी है। उनकी हालत बिगड़ती गई। उन्हें लाहौर वापस लाया गया। किसी होम्योपैथ को बुलाओ। 2 होम्योपैथ डॉक्टरों को बुलवाया गया, पर वे कुछ भी नहीं कर सके। फिर एक अंधे हकीम नबीना साहब को बुलवाया गया। फिक्र करने की कतई ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये गोलियां दिन में 3 दफ़े लीजिए। आप ठोस आहार भी ले सकते हैं। 2 दिन में लाजपत राय पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। लाजपत राय फिर इंग्लैंड रवाना हुए। जनीवा भी गए, जहां उनकी मुलाकात रोम्या रोलों से हुई। मुझे यकीन है आप लोग जल्दी ही आज़ाद हो जाएंगे। आज़ादी की लड़ाई में आपकी सहायता को हम भारतीय हमेशा याद रखेंगे। लाजपत राय भारत लौटे तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पूरे जोरों पर था। यह समुद्र मंथन की तरह से है। कोहाट में बड़ा भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ, जिसमें हिंदुओं के जान माल का बड़ा भारी नुकसान हुआ। सांप्रदायिकता के मसले पर गांधी जी और लाजपत राय में मतभेद था। आपको अली बंधुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वे जो कुछ कहते हैं सच्चे दिल से नहीं कहते। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वे खरे सोने की तरह हैं। जब शौकत अली ने मिले जुले जांच कमीशन के कोहाट जाने के प्रस्ताव में अड़ंगा लगाया तो गांधी जी का मोह भंग हुआ। मुझे 21 दिन का उपवास करना चाहिए। मैंने हिंदुओं से मुसलमानों के साथ दोस्ती रखने की बात कही थी। मैंने हिंदुओं से प्राण प्राण से उनके जान माल और मस्जिदों की रक्षा करने के लिए कहा था। लेकिन यह क्या हुआ? कितने मंदिर तोड़े गए, कितनी हिंदू बहनें मेरे पास शिकायत करने आईं।
सांप्रदायिक सांप्रदायिकता के मसले पर लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के विचार एक जैसे थे। दोनों केंद्रीय धारा सभा के लिए चुने गए। यूं स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी का नेता मैं हूं, पर मेरे नेता मालवीय जी हैं। लाजपत राय की चिंता से भी अच्छी पड़ती थी जिन्ना जिन्ना से भी अच्छी पड़ती थी। उन्होंने जिन्ना को साइमन कमीशन के विरोध में राजी कर लिया। जब अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन लाहौर आया तो लाजपत राय ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्रिटिश राज, हाय हाय, साइमन वापस जाओ। पुलिस ने इस दौर यात्रा के लिए बहुत लंबा चौड़ा बंदोबस्त किया था। 5 मिनट में तितर बितर हो जाओ वरना गोली से उड़ा दिए जाओगे। लोग तितर बितर नहीं हुए। तुम कौन हो? हिम्मत हो तो अपना नाम बताओ। स्कॉट और उसके सहायक सैंडर्स ने लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, टोडी बच्चा हाय हाय, साइमन वापस जाओ। अंग्रेजी सरकार के वफादार हिंदुस्तानियों को टोडी कहा जाता था। अपनी चोटों की परवाह किए बगैर पंजाब के शेर ने उसी शाम एक भारी जनसभा में गर्जना की। हम पर बरसाई गई एक एक लाठी अंग्रेज साम्राज्य के ताबूत में कील का काम करेगी। यदि मैं मर गया तो मेरी आत्मा दुश्मन की चुनौती का सामना करने के लिए नवयुवकों को आशीर्वाद देगी। लाजपत राय की चोटें गंभीर सिद्ध हुईं। 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ सपूत खो दिया। दूसरा लाजपत राय अब कभी पैदा ना होगा। रावी के तट पर जब इस अग्निपुत्र का पार्थिव शरीर अग्नि को सौंपा गया तब लाखों लोग रो पड़े। मानवता का एक समुद्र इस करुण हृदय का साक्षी था। शेरे पंजाब जिंदाबाद, लाला लाजपत राय अमर रहें। देशबंधु चित्तरंजन दास की विधवा पत्नी बसंती देवी ने देश के युवकों को ललकारा, क्या कोई नौजवान देश के इस अपमान का सही और मुंहतोड़ जवाब देगा? और एक माह बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने इस अपमान का भरपूर जवाब दिया। नीच कमीने! पुलिस अफसर सैंडर्स, जिसने लाजपत राय पर लाठियां बरसाई थीं, गोली का निशाना बना दिया गया। इसी के साथ हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं हम अब अगली कॉमिक्स में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।